स्वागत है आप सभी लोगों का राजकीय आईटीआई तिलहर के यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईटीआई एडमिशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा हाई स्कूल की मार्कशीट। हाई स्कूल की मार्कशीट आपको ओरिजिनल भी रख लेनी है और इसकी 2 फोटो कॉपी भी करा लेनी है। ओरिजिनल मार्कशीट लगती नहीं है, लेकिन स्कैन होने के लिए आईटीआई कुछ दिन के लिए ले सकता है। कई आईटीआई तो तुरंत ही स्कैन कर लेते हैं इसकी 2 फोटो कॉपी। दूसरे नंबर पे आएगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसे हम टीसी भी कहते हैं। जहाँ से आपने हाई स्कूल किया है वही स्कूल आपको एक टीसी भी देगा। टीसी आपकी ओरिजिनल लग जाएगी और इसकी एक फोटो कॉपी भी करवा लेनी है। जहाँ से आपको टीसी मिली है, जिस स्कूल से आपने हाई स्कूल किया है, वो स्कूल आपको एक टीसी के साथ करेक्टर सर्टिफिकेट भी देता है। अगर स्कूल ने करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं अधिकारी से बनवा लेना, या फिर से जाके स्कूल में कहेंगे आप तो वो बना देंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका ओरिजिनल लग जाता है, इसकी एक फोटो कॉपी भी करवा लेना। इसके बाद आता है मेडिकल प्रमाण पत्र। यह कहीं ना कहीं पड़ोस के सरकारी अस्पताल से बनवा लेना, बहुत आसानी से बन जाता है। सरकारी अस्पताल पास में नहीं है तो कोई ऐसा डॉक्टर देखना जो एमबीबीएस किए हैं, तो आपका ये प्राइवेट के भी चल जाएगा। ये भी आपको ओरिजिनल लग जाएगा और इसकी एक फोटो कॉपी भी करवा लेनी है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है आईटीआई का रजिस्ट्रेशन प्रिंट आउट, जिसपे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, आपने कौन कौन सी आईटीआई भरे हैं वो लिखा होता है, कौन कौन सी ट्रेडें भरी हैं वो लिखा होता है। आईटीआई संबंधित सभी पर्सनल जानकारी इसमें लिखी होती है। लगभग 2 पेज का प्रिंट आउट होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो लास्ट में प्रिंट आउट आपको मिलता है, इसकी एक फोटो कॉपी भी करवा लेनी है। सीट अलॉटमेंट लेटर आपको जब मिलेगा, जब कहीं आपको जैसे मान लो फर्स्ट राउंड में कोई आईटीआई मिल गया है, जब आप वेबसाइट पे जाएंगी तो जहाँ से एक लिंक मिलेगा सीट अलॉटमेंट लेटर, वहां से आप ये डाउनलोड कर लेंगे उसे। और इसकी एक फोटो कॉपी सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी पे लिखा होता है कौन सा आईटीआई आपको मिला है, कौन सी ट्रेड मिली है। ये अपने डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर लगाना है। आईटीआई एडमिशन डिक्लेरेशन या घोषणा पत्र पड़ोस के तहसील से बनवा लेना या कचहरी से बनवा लेना। कोई भी वकील से आसानी से बना देता है। ज्यादा से ज्यादा 50 रुपये आपसे लेगा और ये आपको लगेगा है। ये डॉक्यूमेंट में लगता जरूर है, कोई सा भी एडमिशन हो डिक्लेरेशन जरूर लगता है। इसकी जो है एक तो वजन लग जाएगा और इसकी एक फोटो कॉपी भी करवा लेनी है। आधार कार्ड की आपको 2 फोटो कॉपी करवानी है। 2 फोटो कॉपी लगेंगी, कंपलसरी है। गैप प्रमाण पत्र आपका तब लगेगा जब आपका हाई स्कूल के 5 वर्ष से अधिक हो गया। मान लो आप 2026 में एडमिशन लेंगे और अब आपका हाई स्कूल 2021 से पहले है और बीच में आपने कुछ भी नहीं किया है, तो आपका गैप प्रमाण पत्र लगेगा। यदि आपने 2021 में मान लो हाई स्कूल किया, उसके बाद इंटर किया है, उसके बाद बीए किया है, तो आपका गैप नहीं लगेगा। आपको इंटर और बीए की मार्कशीट दिखा देनी है, फिर गैप नहीं लगेगा। गैप उनके लिए लगता है जिन्होंने बीच में कुछ भी नहीं किया है। गैप प्रमाण पत्र के साथ में आपको आय जाति निवास, इसकी 2 फोटो कॉपी करवा लेनी है। अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो जाति तो नहीं लगेगी। आय और निवास की 2 फोटो कॉपी करवा लेनी है और ध्यान देना है कि आय जाति निवास आपका 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको 2-2 सेट बना लेने हैं जो ओरिजिनल है। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट की आपको 2 फोटो कॉपी करवा लेनी है। टीसी, करेक्टर, मेडिकल, घोषणा पत्र ओरिजिनल लग जाएंगे तो इसकी एक एक फोटो कॉपी करवा लेनी है। सभी डॉक्यूमेंट का 2 सेट बना के आपको आईटीआई में चले जाना है। फिर आपको अलग से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कई अगर आपको इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हैं तो आप जब आप आईटीआई वहां अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट लगाता है तो आपके पास होते नहीं, फिर आप तुरंत बनवाने के लिए भागते हैं और ज्यादा समय मिलता नहीं है। जैसे सीट अलॉटमेंट भी आपको 2 से 3 दिन में ही मिलेंगे, तो आप ये पहले से ही बनवा के रख लेना। आईटीआई काउंसलिंग कैसी होगी इसकी एक वीडियो भी बनाएंगे।